आज की जो जानकारी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा करीब है। मैं चाहता हूं कि जब भी बैंकों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आती है तो आप उनका सामना करना सीखें, नहीं तो आपके साथ दोस्तों इसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा और आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना है जब भी आपके सामने किसी भी प्रकार की बैंकिंग फाइनेंशियल से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। चाहे वो दोस्तों हमारे देश में बढ़ रहा है लगातार फ्रॉड, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो गया हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो या फिर दोस्तों आपके अकाउंट से पैसे निकले गए हो या फिर आपको बैंकों से संबंधित किसी प्रकार का फ्रॉड देखने को मिला हो या फिर बैंकों के बारे में आपको कंप्लेंट करनी हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही शानदार सॉल्यूशन निकाला। 2021 में ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और यही बैंक दोस्तों दूसरे बैंकों को कंट्रोल करता है, यानी सारा नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास है। जितनी भी बैंक हैं, जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको सीधा कांटेक्ट करना है RBI से, तभी बैंक वाले आपकी समस्या को सुनेंगे और उसका दोस्तों आपको निवारण देंगे। और इसके लिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमानेंटली ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बिठा के रखा है, जो हमारी हेल्प के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। बस हमें दोस्तों कंप्लेंट करनी है और अपनी समस्याओं को दोस्तों निपटाना है, ना कि घबराना है। इससे पहले दोस्तों हमें खुद पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी भी बैंक से संबंधित फ्रॉड देखने को मिला है या फिर दोस्तों किसी भी बैंक ने आपकी कोई बात नहीं मानी है या फिर आपके साथ दोस्तों धोखाधड़ी की है, तो इसलिए आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि RBI में आप किस किस बैंक की शिकायत कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो लिस्ट ओपन हुई है ये है सारे गवर्नमेंट बैंक। जब भी आपको इन बैंकों से संबंधित कंप्लेंट है तो आप सीधा RBI को कंप्लेंट कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं RBI को और अपने सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लिस्ट खुली है आपके सामने, ये सारे दोस्तों प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, ये RBL बैंक हो, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। अगर ये बैंक भी आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गया है और आपका खाता इन बैंकों में से किसी भी एक बैंक में है, तो भी आपको दोस्तों RBI को ही शिकायत करनी है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं दोस्तों, जैसे कि टाटा कैपिटल हो या फिर DFL हो या फिर दोस्तों LIC हो, आदित्य बिरला ग्रुप, जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, किसी प्रकार की इंश्योरेंस सर्विसेज देती हैं या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार की पैसों से संबंधित आपको सर्विसेज देती हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी दोस्तों आपको RBI को ही कंप्लेंट करना है। तो दोस्तों आपको कंप्लेंट कैसे करना है वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप 3 तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं RBI को। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिंक आपके सामने दिख रही है https://cms.rbi.org.in, इस लिंक पे जाने के बाद दोस्तों आप सीधी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको थोड़ी देर से देने जा रहा हूँ कि कैसे आप RBI को ऑनलाइन कंप्लेंट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बैंकों की शिकायत करनी है या फिर किसी प्रकार की फ्रॉड की शिकायत करनी है तो भी आप ऑफलाइन तरीके से भी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको RBI फॉर्म नंबर को डाउनलोड करना है। इसमें जब भी इसकी कंप्लेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपकी सारी समस्याओं को पॉइंट वाइज पॉइंट नीचे लिखना है और दोस्तों उससे संबंधित जितनी भी आपके पास स्लिप्स हों उन सारी स्लिप्स को आपको दोस्तों प्रिंट करा लेना है। उसमें आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अटैच करके जो भी आपके सामने एड्रेस लिख के आ रहा है आपको सारी जानकारी यहाँ पे भेज देनी है। यहाँ पे भेज देने के बाद कुछ दिनों बाद ही दोस्तों आपको बैंकों की तरफ से कॉल आ जाएगा और कॉल आने के बाद उसका निवारण भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल ID के भी माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसकी साइट आपके सामने लिखी हुई है crpc@rbi.org.in। तो यहाँ पे दोस्तों आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों बैंक खुद आपसे बात करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि बैंक खुद डर जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको चुटकियों में दे देगी। अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जो लोग बहुत सारे भूल जाते हैं, जिसको हम अलर्ट देखेंगे। अलर्ट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अलर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है शिकायतकर्ता का नाम। जब भी हमें दोस्तों शिकायत करनी है तो हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी लिखनी है और पर्सनल जानकारी आपको ऑलरेडी पता है, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी जानकारी लिखनी है। इसके साथ दोस्तों जब भी आपको किसी भी बैंक की शिकायत करनी है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंक का पूरा एड्रेस लिखना है, उसकी शाखा, उसके कार्यालय का नाम, एक जहाँ पे जानकारी पासबुक के ऊपर लिखी होगी वो जानकारी आपको सेम टू सेम लिख देना है। इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, यानी कि मान लीजिए आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है या फिर ऑफलाइन फ्रॉड हो गया है या फिर दोस्तों हो सकता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, तो उसकी लेन देन की तारीख, उसका विवरण, शिकायतकर्ता की खाता संख्या, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
और भी जो भी आपके पास सबूत हो सब कुछ आपको अपने पास रखना है। इसके साथ दोस्तों शिकायत के निवारण के लिए RI को प्रस्तुत आवेदन और RI से प्रत्युत्तर यदि कोई हो तो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आपको कंप्लेंट RBI को करनी है उससे पहले आपको बैंक को कंप्लेंट करना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से लिखित ऑर्डर आपको बैंक से पास कराना होता है। अगर बैंक आपको लिखित ऑर्डर पास नहीं करती है उस कंप्लेंट की जो कि आपने ऑलरेडी बैंक में करके रखी है, तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर बैंकों की तरफ से भी मुझे कंप्लेंट की जवाब नहीं आया है। इसके बाद RBI उनसे सीधा बात खुद करेगी और आपको यहाँ पे परेशान नहीं होनी है। इसके साथ दोस्तों आपको अगर किसी प्रकार का मेंटल टॉर्चमेंट देखने को मिला है, आपको परेशान हुए हैं, चाहे वो फिजिकली परेशान हो, मेंटली परेशान हो या फिर इमोशनली परेशान हो, तो इसके ऊपर भी आप नाना बैंक से मांग सकते हैं कि मेरे को इतना परेशान होना पड़ा है, मेरे इतने पैसे लग गए। तो इसके ऊपर भी बैंक आपको उसका हर्जाना देगी, जिसमें आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी आपकी डिमांड होगी, जितना भी आपका खर्च हुआ होगा, सारे पैसे दोस्तों आपको मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ शिकायत का समर्थन करने वाले, यानी जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट की है, तो जो भी आपके पास कॉल आए होंगे उसका स्क्रीनशॉट, जो भी आपने पैसे किसी को गलती से ट्रांसफ़र कर दिए उसका स्क्रीनशॉट, या फिर दोस्तों आपके पास जो भी सबूत हो उस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ, तो वो सारे के सारे आपको बैंकों को सौंपने होते हैं, तभी बैंक उनके ऊपर कार्रवाई करती है और आपको दोस्तों जवाब देती है। तो आपको ये जानकारी दोस्तों होनी चाहिए कि RBI यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, हमारे वेलफेयर में काम करती है, हमें दोस्तों बार बार जगाने का प्रयास करती है कि हम जाग जाएं, बैंकों की जो भी समस्या आती है उनसे ना घबरा कर उनका सामना करें और लोगों को दोस्तों इसके बारे में अवगत कराते रहें। ये लगातार बैंक करती रहती है, तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है और आपको सीधा कंप्लेंट करनी है। अब हम चलते हैं उस जानकारी के ऊपर जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है RBI कंप्लेंट। यहाँ पे हम जस्ट इतना लिखेंगे गूगल के ऊपर और इंटर दबा देंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा होगा कंप्लेंट, हम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने लिखा RBI कंप्लेंट, अब आपके सामने यहाँ पे कंप्लेंट के लिए एक बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। जस्ट हम इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, बैंक के सामने यहाँ पे एक जानकारी लिखी हुई है कि अगर आप बैंकों की शिकायत करनी चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है उसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फाइल पे कंप्लेंट करनी होगी। तो क्लिक हियर लिखा हुआ है, हम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट लिंक दी गई है फाइल कंप्लेंट। यहाँ पे दोस्तों सारी जानकारी को भरते हुए आप कंप्लेंट बहुत ही आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए पूरी नहीं बना रहा हूँ कि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और भी लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। यहाँ पे आपको ये भी मैं बता दूंगा कि आपको कैसे फाइल को दोस्तों कंप्लेंट करनी है। आपको दोस्तों यहाँ पे शिकायत का जो भी निवारण है वो 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंप्लेंट करें RBI को, उससे पहले आपको बैंकों को कंप्लेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी बैंकों को कंप्लेंट नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेंट का कोई भी निवारण RBI भी नहीं कर सकती है, क्योंकि सबसे प्राइमरी स्पॉट हमारे लिए बैंक ही होते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर बैंक भी नहीं सुनते तो आपको RBI को कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अब आप अपनी शिकायत को कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर दोस्तों आपको शिकायत का जवाब भी मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये जानकारी आपको दोस्तों अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।